संगत जी, गुरुजी की एक बहुत प्यारी संगत रिम्पल आंटी जो लुधियाना से बिलोंग करती थी और उनके पेरेंट्स भी लुधियाना में ही रहा करते। आंटी की जो मदर वो बहुत भक्ति उनकी भक्ति भाव था और गुरु ग्रंथ साहब जी को वो माना करती थी। तो उनके जो गुरु थे उन्होंने बताया था कि तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तू घर में बैठ के ही पाठ किया कर, तुझे रब घर पे ही मिलेगा। जब पहले दर्शन गुरु जी के किए उन्होंने, आंटी ने, उनकी मदर ने, अंकल ने, तो आंटी की मदर ने यही बोला कि इनको कुछ ऐसा वैसा गुरु मत समझना, ये बहुत पहुँचे हुए हैं, बहुत शक्तियाँ हैं इनके पास। तो संगत जी, एक बार गुरु जी आंटी के ड्रीम में आते हैं। इससे पहले कि आंटी अगले दर्शन में गुरु जी को बताएं कि आप मेरे सपने में आए थे, गुरु जी उन्हें टोक देते हैं और बोलते हैं इतने बज के इतने मिनट पे तेरा कल्याण कर देता। और ठीक उतने ही बजे पे गुरु जी आंटी के सपने में आए थे, यानी कि गुरु जी ने साक्षात दर्शन दिए थे। वो सपना नहीं होता है, साक्षात गुरु जी ने दर्शन दिए और आंटी को ब्लेस किया। आंटी की मदर पराठियों बड़ा अच्छे बनाती थी और गुरु जी को उनके हाथ की पराठियों बड़ी ही पसंद हुआ करती थी। तो वो उनके घर जाते थे और पराठियाँ खाते थे आंटी की मदर के हाथ के। तो एक बार आंटी की जो मदर है गुरु जी की बाँह दबा रही थी, आंटी अंकल गुरु जी के चरण दबा रहे थे। अचानक आंटी की जो मदर हैं वो बोलती हैं, गुरु जी ये की? तो गुरु जी कहते हैं देखती जा। उसके बाद वो जो उनकी मदर को दिख रहा था आंटी अंकल को नहीं दिखा। तो जब गुरुजी चले गए तब आंटी ने पूछा कि आपको ऐसा क्या दिखा जो आपने ऐसा पूछा गुरुजी से। तो उनकी मदर ने बताया कि मुझे गुरुजी की बाँह पर एक चश्मा सा बना दिखा जिसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात दिखाई दिए, और जब जब मैं उनकी बाँह दबा रही थी तब तब मोटे मोटे हीरे इधर से उधर गिर रहे थे। तो संगत जी, ये है गुरुजी की कृपा, न जाने किस रूप में क्या वो दिखा दें, संगत को दर्शन करा दें, किस रूप में दर्शन करा दें। उन्होंने आंटी को उनके पेरेंट्स का जो पुराना जन्म था वो भी दिखाया। आंटी बताती हैं कि गुरुजी ने संगत को इतनी लिबर्टी दी हुई थी कि वो एज अ फ्रेंड गुरुजी के साथ रहा करते थे उस टाइम पर। संगत जी, आंटी जब भी गुरुजी के चरण दबाएं उन्हें पता ही नहीं होता था कि वो क्या कह रही हैं, पर एक बार उन्हें रियलाइज़ हुआ कि पिछले 1-2 साल से वो चरण दबाते हुए बस यही कहा करती थी, गुरुजी मेरे पाप माफ़ कर दो। और एक दिन अचानक गुरुजी ने उनसे बोला कि जा, तेरे पाप माफ़ कर दिए। जबकि आंटी ये अपने मन ही मन में कहा करती थी, पर गुरुजी सुना करते थे। और एक दिन गुरुजी ने बोल दिया कि जा, तेरे सभी पाप माफ़ किए।